एक नया सीरीज़ फिजिकल फार्मेसी का यूनिट 1 लेक्चर 1 सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इस टॉपिक में इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कवर करेंगे और क्या कवर करेंगे, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन कवर करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कवर करेंगे इसमें इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है, तो देखिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है पहले ये जानिए। जो सॉल्यूट होता है हमारा वो हमारा कम मात्रा होता है और जो सॉल्वेंट होता है हमारा ज़्यादा मात्रा होता है। ठीक है, सॉल्यूट जैसे शुगर, साल्ट, कोई मटेरियल। सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल, इथेनॉल, जो लिक्विड फेज में हो वो होता है सॉल्वेंट। तो ये बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ज़्यादा सॉल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एक मोटा आदमी है, एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे कि एक मोटा आदमी है, बहुत खाता है, ठीक है, बहुत खाता है, उसे खाने का बहुत शौक है, बहुत खाता है। लेकिन एक समय, एक टाइम तो एक निश्चित है ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि भैया वो पेट पकड़ लेगा अपना कि भैया नहीं, अब नहीं, जितना मुझे खाना था मैं खा चुका हूँ, अब नहीं खा सकता मैं। अब अगर मैं खाया तो मेरा पेट फट जाएगा, है ना। किसी इंसान का खाने का लिमिटेशन है ना, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी में किसी ड्रग को, कोई ड्रग है, कोई ड्रग छोड़ दीजिए, अभी हम कोई शुगर है, कोई चीनी है, तो उसको भी तो वो निश्चित है ना। किसी वाटर में अगर हम घोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये है, तो किसी वाटर में अगर हम उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो तो उसकी कैपेसिटी है ना वाटर की, कि भैया हम 100 ml वाटर में करीब 500 ग्राम चीनी ही डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर तुम मेरे में डिज़ोल्व करोगे तो हम सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, कुछ और बना देंगे, सेमी सॉलिड बन जाएंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन को। सॉल्युबिलिटी का मेन मकसद है घुलना, कितना सॉल्युबल है, कितना घुलता है ना। बस एक्सप्रेशन, इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं, तो इसका बहुत सारा मेथड है ना। सॉल्युबिलिटी का बहुत सारा टाइप है, मेथड का बहुत सारा टाइप है। तो आइए टाइप्स के बारे में समझते हैं। पहला टाइप जो है वो है वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या है, जैसे वाटर इन सॉल्ट, सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं। शुगर तो फिर भी वेरी सॉल्युबल में नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया गया है। लेकिन कलर इन वाटर, इसमें क्या है कि जैसे इमीडिएटली डिज़ोल्व, तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। आप थोड़ा सा साल्ट लें, थोड़ा सा नमक लें और किसी वाटर में जाकर डिज़ोल्व करें, थोड़ा सा गिराएं, तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। आपको उसको घुमाने का, स्पैचुला से चाहे कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा वो। जैसे आप कोई कलर को डिज़ोल्व करते हो वाटर में तो तुरंत डिज़ोल्व हो जाता है, कोई समय नहीं लगता, तुरंत 2 सेकंड में डिज़ोल्व हो जाता है। तो वेरी सॉल्युबल का मतलब ये हुआ कि इमिडिएटली, उसी समय घुल जाए। इसमें कोई स्पैचुला, कोई चम्मच से उसे घोलने की ज़रूरत ना पड़े, डालते के साथ ही घुल जाए। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है, चलो भैया, फ्रीली सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल इट टेक सम टाइम टू डिज़ोल्व बट इट प्रॉपरली डिज़ोल्व। ये क्या होता है कि कुछ टाइम लेता है डिज़ोल्व होने में, लेकिन प्रॉपरली डिज़ोल्व होता है। जैसे आप चीनी डाल दें पानी में, तो भले ही कुछ डाल देते हैं तो तुरंत डिज़ोल्व नहीं हो जाता, कुछ समय लगता है डिज़ोल्व होने में, कुछ समय लेता है लेकिन डिज़ोल्व हो जाता है ना। तो होता है फ्रीली सॉल्युबल, कुछ समय लगेगा लेकिन डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या है, घुलना। ठीक है, लेकिन कैसे घुलना, बाय ग्लास, रोड और अदर स्पून। इसका मतलब क्या है कि घुल तो रहा है वो, कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूट में घुल तो रहा है, लेकिन क्या है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं घुल रहा है। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा चीनी साल्ट डाल देते हैं या कलर डाल देते हैं किसी पानी में तो तुरंत घुल जाता है, इमीडिएट घुल जाता है, अपने आप घुल जाता है। लेकिन सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल में अपने आप नहीं घुलता, बल्कि उसे
घुमाना पड़ता है, गिलास रोड से, स्पैचुला से, चम्मच से घुमाना पड़ता है तब वो घुलता है। जैसे आप एक गिलास लीजिए और उसमें पानी लीजिए और बहुत आप उसमें करीब 5 से 6 चम्मच चीनी डाल दीजिए, क्रिस्टल टुकड़ा चीनी का, तो क्या घुल जाएगा? अपने आप नहीं घुलेगा, आपको उसको चम्मच से ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा ना तो घुलेगा। तो वो क्या है? सॉल्युबल, मतलब इमीडिएट, तुरंत अपने आप से नहीं घुले, बल्कि आप घुलाएं उसे, फोर्स लगे घुमाने में, घुलाने में। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है स्पेरली सॉल्युबल। स्पेरली सॉल्युबल क्या होता है? तो स्पेरली सॉल्युबल मटेरियल आर दोज विच हैव लो सॉल्युबिलिटी, यानी घुलने की क्षमता बहुत कम होता है, इसमें घुल ही नहीं सकता, ये घुलने का क्षमता बहुत कम होता है। तो इसको घोलना है हमें, कैसे भी करके तो घोलना ही है। तो क्या करते हैं? हम इसे हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई मतलब उस सॉल्यूशन को, जैसे हमने बहुत सारा चीनी ले लिया और पानी में ले लिया, तो ऐसे ऐसे कर रहे, चलो चीनी पानी छोड़ देते हैं। अब कोई सॉलिड मटेरियल ले लिया हमने, ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल ले लिया, जैसे क्या लें, जैसे कोई सॉलिड मटेरियल ले लेते हैं हम लोग का, साल्ट का, नमक का आता है ना मटेरियल, काला नमक आप जानते होंगे। तो काला नमक जो पत्थर टाइप का आता है, आप उसे ले लें। अब उसे घोलते रहें, स्पैचुला यूज़ करें, घोलते रहें, लेकिन फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? अगर हम उसे हीट करें, उस सॉल्यूशन को, वाटर को और उस काला नमक को डालकर अगर हीट करें तो वो तुरंत हो जाता है भैया। हीट करने पे तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। हीट करने से क्या होता है कि उसकी जो फैलने की क्षमता है लिक्विड की, वो जल्दी काम करता है, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जल्दी से काम करके वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, हीट करने से। तो स्पेरली सॉल्युबल में हम हीट प्रोसेस का यूज़ करके किसी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं। हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, हम बस इसे बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है ये सब। स्लाइटली सॉल्युबल क्या होता है? तो स्लाइटली सॉल्युबल मटेरियल दोज हु हैव लो सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है। इट्स डिजॉल्व विथ हीट एंड कंटिन्यू सेकिंग विथ ग्लास रोड। ये क्या होता है? इसकी जो घुलने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हमें घोलना तो है, तो हम इसमें क्या करेंगे? हीट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं कि हीट अप्लाई करते हैं और कंटिन्यू सेकिंग करते हैं, इसे कंटिन्यू स्पैचुला से चलाते हैं, तब जाकर के कहीं जाकर के ये डिजॉल्व होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है? वेरी इनसॉल्युबल सॉल्यूशन। वेरी इनसॉल्युबल सॉल्यूशन मतलब क्या समझ रहे हैं आप? वेरी इनसॉल्युबल यानी बहुत ज़्यादा ना घुले, मतलब घुले ही ना। जैसे आप मट्टी को घोलें, आप मट्टी घोले पानी में, घुलेगा? हैं? नहीं घुलेगा ना, अलग अलग हो जाएगा, घुलता ही नहीं है। घुलेगा तो कितना घुलेगा? 1 से 2%, है ना, 1 से 2% घुल रहा है। तो ये क्या है? वेरी इनसॉल्युबल का मतलब है घुले, ऐसा नहीं कि ना घुले, घुले लेकिन बहुत कम मात्रा में घुले, 1 से 2% घुले, बस, ज़्यादा नहीं। आगे चलते हैं। आगे है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल मतलब डिजॉल्व हो ही ना, जैसे घुले ही ना भैया। जैसे पानी में पत्थर घोलो, घुलेगा कभी? नहीं, तो वो क्या है? इनसॉल्युबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के? तो पहला मैकेनिज्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 प्रकार का मैकेनिज्म काम करता है किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में, ठीक है। आइए हम इन तीनों प्रकार के मैकेनिज्म को डिटेल में जानते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आप जान लीजिएगा ना। सॉल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में बस थोड़ा थोड़ा अंतर, आप बस थोड़ा सा याद रखिएगा, अंतर आपको हमेशा याद रहेगा। आइए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व। ये क्या बोल रहा है कि बस अब और नहीं, मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया था ना कि कोई मोटा व्यक्ति है, कोई आदमी है, तो आप कितना खाना खा सकते हैं? आपकी कैपेसिटी है 6 रोटी खाने की एक बार में। आपने 6 रोटी खा लिया तो मैं बोलूँगा कि भैया 4 रोटी और खा लो, तो आप खा पाइएगा? नहीं ना। आप खाएंगे तो भैया आप मर सकते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आपकी कैपेसिटी है 6 रोटी खाने की ही, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जो इसमें वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो जितना उसे सॉल्यूट घुलाना
होता है वो घुला चुका होता है, अब वो नहीं घुला सकता। ठीक है, जैसे किसी बीकर में आपने पानी डाल दिया और पानी में आप सॉल्ट डाल रहे हैं, तो जितना मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो घुला सकता था पानी घुला चुका है, अब नहीं घुला सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड है, इससे ज़्यादा ये घुला नहीं सकता। 6 रोटी लिमिट है आपका, उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकते, आप सैचुरेटेड आपका है। आपका सैचुरेशन क्या है? 6 रोटी। ठीक है, समझ में गए? आगे चलते हैं, आगे है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्वेंट इज लेस देन द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या बोल रहा है? 1-2 चम्मच और, जैसे आपकी तो कैपेसिटी 6 रोटी है, सही है, लेकिन मैं आपको 5 रोटी दूं, आपकी कैपेसिटी 6 रोटी की है, मैं एक बार में आपको 5 रोटी दूं और फिर से बोलूं भैया 1 रोटी और बचेगा, खा सकते हो, तो आप तो कैपेसिटी है ना 1 रोटी आप खाने की, आपको आप तो खा ही लोगे ना। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का यही मतलब है कि कोई भी सॉल्वेंट जितना अपने अंदर सॉल्यूट घुला सकता है उससे घुला चुका है, लेकिन थोड़ा और बाकी है, मतलब 1-2 चम्मच और वो चीनी या सॉल्ट घुला सकता है अपने अंदर, मतलब थोड़ा बहुत और घुला सकता है वो। ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर जितना घुलाना था घुला चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत और घुला सकता है, फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत और घुला सकता है, तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, थोड़ा बहुत और, थोड़ा और 2-3 चम्मच और लास्ट में हमारा आता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड से हमें क्या मतलब है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल टू बीइंग डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। इसमें क्या बोल रहा है कि सुपर सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं कि जितना सॉल्वेंट, मतलब वाटर की जितनी कैपेसिटी होती है किसी सॉल्यूट को घुमाने का, ठीक है, वो घुला चुका है, लेकिन उसे और ज़्यादा घुलाना है, तो हम उसमें हीट प्रोसेस प्रोड्यूस करेंगे, हीट देंगे, उसे घुमाएंगे। जैसे आपकी कैपेसिटी है 6 रोटी खाने की, लेकिन मैं आपको शर्त दे दूं कि भैया अगर आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो मैं आपको प्रत्येक रोटी का 1000 रुपये दूंगा, तो आप खाइएगा कि नहीं खाइएगा? अरे हंस के खाइएगा, 2 रोटी क्या 10 रोटी खा लीजिएगा आप उसके बाद, तो है ना। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यही होता है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है ना, सैचुरेटेड मतलब अब नहीं घुल सकता, ठीक है, अब मैं नहीं खा सकता, अब नहीं घुल सकता भैया, ये लिमिटेशन है मेरी, नहीं घुल सकता, लेकिन मैं उसका हीट दे देता हूँ, मैं आपको रिश्वत दे देता हूँ, उसमें हीट दे देते हैं सॉल्यूशन में कि भैया और घोलो। हीट देने से क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 1-2-3 चम्मच और ज़्यादा घुल जाता है उसमें। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही है। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के बारे में, सॉल्वेंट एसोसिएशन के बारे में, क्वालिटी अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में, और डिफ्यूज़न प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, फैलाएं अपने दोस्तों को, अपने और सभी को बताएं कि भैया अगर आपको ये वीडियो समझ में, देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करवाना। देखिए मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ या इसलिए इतना मेहनत करके स्लाइड शो नहीं बनाता हूँ, 3-4 घंटे लग जाते हैं एक स्लाइड शो, एक वीडियो तैयार करने का, सिर्फ स्लाइड शो, उसके ऊपर वॉइस ओवर करना है, फिर एडिटिंग करना है, मतलब एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या है वीडियो बनाने का? मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, मेरा मोटिव ये है कि आप नॉलेज आपके अंदर आए। जेपी फार्मेसी में जितना भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको एग्ज़ाम के लिए किसी चीज़ के लिए तैयारी नहीं करवाएगा, वो आपको नॉलेज देने के लिए होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं उस चीज़ को, आप सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को समझें कि नहीं अभी समझे, मीन्स समझाने के लिए होता है, रटवाने के लिए नहीं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं हमें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आप किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। और हालांकि नेक्स्ट टॉपिक तो आने ही वाला है इसके बारे में, यूनिट 1 का ही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।